नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत मिलती है। बंगाल में जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है, वहीं एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सुनकर शर्म आती है। 36 घंटे लोगों की सेवा करने के बाद, लोगों की जान बचाने के बाद उस लड़की को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? रेप, टॉर्चर, मर्डर। यस, इट वॉज अ मर्डर, इट वॉज अ रेप, नॉट अ सुसाइड। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा फैलाओ, इतना ज़्यादा स्प्रेड करो। मेरे वीडियो को भले ही शेयर मत करो, बट इस न्यूज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये एक नेशनल न्यूज़ ना बने, ये एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बनकर रह जाए, न्यूज़ की भीड़ में कहीं खो जाए। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इसको पूरे कंट्री में शेयर करो, ताकि पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हो और उस लड़की को न्याय मिल सके। कोलकाता में जो हुआ उससे सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं बल्कि पूरा देश शॉक्ड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जिस तरह की डिटेल सामने आ रही है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, जिस तरह से इस केस को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इसको मिस हैंडल किया है, उससे लोग, डॉक्टर्स और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गेम खेला जा रहा है और किस तरह सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस इंसिडेंट को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है, उनको आप याद कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। निर्भया रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, हाथरस गैंग रेप केस, कथुआ गैंग रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम बापू पैरोल, बाबा राम रहीम पैरोल। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में अनड्रेस्ड, हाफ ड्रेस्ड एक महिला की लाश मिलती है, और उसके बाद हमारे देश के डॉक्टर्स जंग का ऐलान कर देते हैं सिस्टम के खिलाफ। एक्चुअल में ये जो महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी, वो सेमिनार हॉल गई थी रेस्ट करने के लिए। उसने रात को 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ लंच किया। 36 घंटे की एक लॉन्ग शिफ्ट के बाद, 36 घंटे की एक थकान के बाद आखिर एक महिला जाएगी तो जाएगी कहाँ? ना कोई रेस्ट रूम है, ना कोई फैसिलिटी। तो उसने सोचा होगा कि सेमिनार हॉल जाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह उसकी डेड बॉडी वहाँ से मिलती है। उस लेडी डॉक्टर की फैमिली को ये बताया जाता है कि उसकी मौत सुसाइड से हुई है, और इस झूठे कवरअप के साथ ही कहानी शुरू होती है मर्डर की, रेप की और गैंग रेप की। लेकिन जब ये सच सामने आता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर और रेप का केस लग रहा है, उसके बाद एटॉप्सी होती है, और एटॉप्सी में इतनी घिनौनी डिटेल सामने आती है कि पूरा देश सहम जाता है। कैसे उस महिला का गला घोटकर उसको मारा गया, कैसे उस पर जेनिटल टॉर्चर किया गया, थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, इतनी बुरी तरह उसे स्ट्रेंगल किया गया था, और उसके प्राइवेट पार्ट पर हुए जख्मों का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन जख्मों को बयां करने के लिए 4 पेज की रिपोर्ट बनाई गई। कैसे करीब 3 से 5 बजे के बीच उस पर असॉल्ट हुआ और कैसे उसे मार दिया गया। उसके बेली, लिप्स, फिंगर्स, लेफ्ट लेग पर हर जगह चोट, उसका मुंह, नाक किस तरह क्लेम किया गया था, उसका सर दीवार के अगेंस्ट पुश किया गया था जिससे कि वो चीख चिल्ला ना पाए। उसके फेस के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स थे, उसके मुंह से, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। जब उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो उनको सुसाइड का केस बताया जाता है। लेकिन जब सुसाइड का केस था तो फिर क्यों उसकी माँ को उसकी बॉडी देखने को नहीं दी गई? उसकी माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि मुझे मेरी बेटी का शव देखने दो, लेकिन उनको उसकी बॉडी देखने को नहीं दी गई। नेक्स्ट डे दिन के 2 बजे यानी कि मौत के 12 घंटे बाद उनको उनकी बेटी की डेड बॉडी देखने को मिलती है। ये सब देखकर होपफुली डॉक्टर्स और जनता आक्रोशित हुए, और तब कोलकाता पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बना, और तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। एक ब्लूटूथ डिवाइस सबके पास मिला जिससे एक्यूज्ड को पकड़ा गया। यह एलिजेड एक्यूज्ड, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि संजय रॉय ही अकेला एकमात्र एक्यूज्ड है। एक एक्यूज्ड तो पकड़ा गया, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो। संजय रॉय को वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, जो सेमिनार हॉल के आसपास मंडरा रहा था, और उसको फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल से निकलते हुए भी देखा गया था। पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को राउंड ऑफ किया, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया,
और पूछताछ के ड्यूरेशन में सभी के मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। संजय रॉय का मोबाइल उस ब्लूटूथ डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है जो ब्लूटूथ डिवाइस सबके पास मिला था, और यह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संजय रॉय को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट था। अरेस्ट होने के बाद भी संजय रॉय की अकड़ गई नहीं। टेक्निकली तो यह एक सिविक वॉलंटियर ऑफ कोलकाता पुलिस था। सिविक वॉलंटियर्स एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं जो कॉप्स की हेल्प करते हैं, लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट में, डिजास्टर रिस्पॉन्स में। इनकी सैलरी 12,000 के आसपास होती है। लेकिन इस इंसान की पकड़ इतनी थी कि इसके पास आरजी मेडिकल कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट्स के एक्सेस थे, और ये सारे डिपार्टमेंट्स में बिना रोक टोक घूमता रहता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका कहना है कि लटकाना हो तो लटका दो। मतलब अकड़ देखो भाई साहब की। इसके फ़ोन से काफ़ी पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला है। ये एक वुमेनाइजर बताया जा रहा है। 4 बार शादी कर चुका है, और इसकी सारी शादियाँ डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ही टूटी है। मतलब फिजिकल वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट का इसका रिकॉर्ड रह चुका है। सबसे डिस्गस्टिंग और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि लॉ एंड ऑर्डर का कैसे मजाक उड़ाया जाता है। मतलब इतना घिनौना कृत्य करने के बाद भी एक्यूज घर जाकर सो जाता है। इतना घिनौना कांड करने के बाद भी इंसान इतना कॉन्फिडेंट था कि भैया मुझे कुछ ना होगा, मैं तो बच जाऊंगा, और भागने की कोशिश तक नहीं करता है। दूसरा गुस्से का कारण है ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इस केस को इतना मेल्ड अप किया, इतनी गंदी इंसेंटिविटी दिखाई, जिससे लोग और ज़्यादा भड़क गए। डॉक्टर संदीप घोष जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और रिज़ाइन देने से मना कर दिया। और उनका इनिशियल स्टेटमेंट था कि उस लड़की को वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिज़ाइन कर देते हैं, और 8 घंटे के अंदर ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, वहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त करके। सीएनएमसी के स्टूडेंट्स उन्हें, जहाँ संदीप घोष को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया, वहाँ के स्टूडेंट्स उन्हें कमरे में लॉक कर देते हैं, और कमरे के बाद बाहर धरना रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकार को ये नहीं करने देंगे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली डॉक्टर संदीप घोष के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही करप्ट पर्सन है। ये स्टूडेंट्स को फेल करता था, 20% कमीशन खाता था टेंडर ऑर्डर से। ये स्टूडेंट्स को अल्कोहल देता था, माफिया टाइप पर्सन इसको बोला जाता है। अपने बाउंसर साथ लेकर अगर कोई प्रिंसिपल चलता है तो ये शक की बात होती है। इतना सब होने के बाद जब प्रोटेस्ट का प्रेशर बढ़ता है, तब ममता बनर्जी कहती है कि नहीं नहीं, हम तो आपके साथ हैं, हम तो डेथ पेनल्टी चाहते हैं। और मंडे को ममता बनर्जी पुलिस को अल्टीमेटम देती है कि संडे तक केस सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं केस सीबीआई को दे दूंगी। लेकिन ममता बनर्जी की धमकी पर हाईकोर्ट पानी फेर देता है, और हाईकोर्ट मामले में स्टेप इन करके कहता है कि भैया संडे तक का वेट नहीं कर सकते, और तुरंत ही केस सीबीआई के हैंड ओवर कर देता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों सभी को कोलकाता पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई, फर्स्ट आवर से ही सुसाइड एंगल क्यों दिखाया गया, आखिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और कोलकाता पुलिस किसे बचाने की कोशिश कर रही है, फैमिली को मिसगाइड करने की कोशिश क्यों की गई। अब बंगाल डॉक्टर्स क्लियरली एलिगेशन लगा रहे हैं कि एविडेंस के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की गई है। सेमिनार हॉल को रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और क्राइम सीन के साथ भी टैंपरिंग करने की कोशिश की गई है पिछले कुछ दिनों में। यार पुलिस प्रोटेक्शन तो था इस रॉय को, आखिर मर्डर और रेप करने के बाद ये बंदा पुलिस बैरक में जाकर सोता है, तो सोचिए इसका और पुलिस का कितना स्ट्रांगली कनेक्शन होगा। डॉक्टर सुवर्णो गोस्वामी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि महिला के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सीमन मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के आसपास बताई गई है। डॉक्टर गोस्वामी के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा सीमन एक व्यक्ति का तो नहीं हो सकता। इट मीन्स इट्स अ क्लियर कट इंसिडेंट ऑफ गैंग रेप। आखिर उसकी गलती क्या थी? उसने ना तो उस रात छोटे उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे, और ना ही बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात को घर के बाहर घूम रही थी। तो फिर गलती क्या थी उसकी? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि 36 घंटे की एक लंबी ड्यूटी के बाद उसने रेस्ट करने का सोचा, और वो वहाँ जहाँ वो देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी, दरिंदों ने वहाँ उसका रेप किया, और विरोध करने पर उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड डाल दी गई, उसकी जीभ को काटा गया, उसके फेस को डैमेज किया गया, उसकी आंखों को डैमेज किया, उसके लेग्स को डैमेज किया गया, उसके बेली, उसके हाथ, उसकी पूरी बॉडी को डैमेज किया गया। सुनने में बुरा लगता है ना, लेकिन ये सच है। इससे बड़ा सच ये है कि इस देश में हर घंटे 3 रेप होते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस देश में हर साल 31,677 रेप होते हैं, यानी कि हर दिन 86 रेप, डेली 86 रेप।
इस देश में ना तो बेटियां पढ़ रही हैं, ना बेटियां बढ़ रही है, ना बेटियां काम कर पा रही है। सिर्फ और सिर्फ अखबार अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही है। निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 3, निर्भया 10, निर्भया 50, निर्भया 1000, निर्भया 31,677। बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती है, जगह बदलती है, ना तो हालात बदलते हैं, ना दरिंदगी और ना हैवानियत। लेकिन ये तो सिर्फ एक केस है जो सोशल मीडिया के कारण लाइमलाइट में आ गया। ऐसे कितने केसेस हैं जिनको सिस्टम के कारण, पॉलिटिक्स के कारण दबा दिया जाता है, जो कभी बाहर ही नहीं आ पाते, और हमारी गवर्नमेंट चुप है। डॉक्टर्स गुस्से में हैं, पब्लिक में आक्रोश है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसिडेंट्स फिर से होंगे। आपके और हमारे आउटरीच के बाद भी ये इंसिडेंट्स होंगे, क्योंकि हमारा आउटरीच सिर्फ 2 दिनों का होता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि क्या हुआ। हम सिर्फ 2 दिनों का दिखावा करते हैं, उसके बाद हमें पता भी नहीं होता, ना हम जानने की कोशिश करते हैं कि नतीजा क्या हुआ। सुनने में बुरा लगेगा, कड़वा है, लेकिन सच है। और मुझे गाली देने से पहले मैं साल 2024 के ऐसे केसेस गिनवाऊंगा जिनके बारे में हम में से कितने लोग जानते हैं कि उनका नतीजा क्या हुआ। तो चलो, रवन्ना केस में क्या हुआ, संदेश खाली केस में क्या हुआ, पुणे पोर्शे हिट एंड रन केस में क्या हुआ, यूपीएससी स्कैम केस में क्या हुआ, नीट पेपर लीक स्कैम में क्या हुआ, और रिसेंटली दिल्ली में बेसमेंट में जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हो गई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कोई नहीं जानता। एक्चुअली सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है कि आपकी और हमारी औकात कितनी है। हम सिर्फ 2 दिनों का आउटरीच करेंगे, उसके बाद ये जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे कि मामला कहाँ गया, और एक्यूज्ड बच निकलेगा। कुछ लोग इस इंसिडेंट पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस इंसिडेंट पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो वुमेन सेफ्टी को लेकर मोरल सुपेरियोरिटी क्लेम कर सके। तो फिर भाई क्यों करना पॉलिटिक्स। वैसे तो कोलकाता को वुमेन्स के लिए इंडिया की सबसे सेफ सिटी कहा जाता था, लेकिन अब सेफ नहीं है। कुछ लोग इस इंसिडेंट को लेकर टीएमसी को लताड़ लगा रहे हैं। तो भाई बीजेपी सपोर्टर्स भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान डेरा सच्चा सौदा को फिर से 21 दिनों की पेरोल मिल चुकी है। लास्ट 4 ईयर्स में ये बंदा 245 दिन तो जेल से बाहर रहा। ये कैसी सजा है भाई। अगस्त 2024 में 21 दिन, जनवरी 2024 में 50 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन, जुलाई 2023 में 40 दिन, जनवरी 2023 में 40 दिन, 2020 से 2022 के बीच 83 डेज। इंसान जब इतने बड़े मर्डर रेप केस में अंदर जाता है और जेल से ऐसे ही बाहर आ जाता है, और जेल के अंदर तो ऐसे जाता है, चलो भाई बाहर टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो ससुराल घूम कर आते हैं, तो फिर लोगों का लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा कैसे होगा। हालांकि बाबा जी का जेल से बाहर आने का एक इम्पोर्टेंट कारण है, हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि सोसाइटी में ये मैसेज जाए कि सरकार सो नहीं रही है, और कानून को लेकर क्रिमिनल्स के दिल में डर बना रहे, ना कि वो घर जाकर चैन की नींद सो जाए। और एटलीस्ट रेप जैसे बर्बर अपराधों में तो एग्जेम्पलरी पनिशमेंट का प्रोविज़न होना ही चाहिए। कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को निर्भया 2 कहकर इंटेलेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि कोलकाता में जो हुआ उसको निर्भया 2 कहकर आप निर्भया को ही इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि निर्भया के बाद गवर्नमेंट ने जो 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे वुमेन सेफ्टी के ऊपर, वो पूरा की पूरा बर्बाद हुआ है। निर्भया 2 कहने से सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ में आती है कि निर्भया के बाद कुछ नहीं बदला।